दोस्तों, दुर्भाग्य इस बात का कि आज मैं आपको वो दास्तां बताने जा रहा हूं, वो दास्तां जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती है हमारे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर। अक्सर आपने देखा होगा कि जितने भी दबे कुचले लोग होते हैं और खासकर आर्थिक स्थितियों से जूझ रहे होते हैं, उनके साथ अक्सर लोग गलत करते हैं। बस कुछ इसी तरह एक छोटा सा विभाग जिसे कहते हैं ग्रामीण प्रहरी, यानी ग्राम चौकीदार, इंग्लिश में अगर कहूं तो विलेज पुलिस, आज उत्तर प्रदेश से लेकर के भारत के कोने कोने तक जिस तरह से इस विभाग का दुरुपयोग लगातार आज तक की सरकारें करती आई हैं, आज तक के नेताओं ने किया और कई तमाम लोगों ने भी इनके साथ शोषण करने का काम किया। आज मैं देख रहा हूं कि भारत ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूं, साक्ष्य है हमारे पास, सामने आप देख पा रहे हो, साक्ष्य है हमारे पास कि यहां पर इन लोगों की ड्यूटी अक्सर थाने वगैरह पर लगाई जाती है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो ग्रामीण प्रहरी है, आखिर ये इनके काम होते क्या है। सबसे पहले आपका कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए, और खासकर जो ग्रामीण प्रहरी नहीं है उन लोगों से कहना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं कि एक ऐसा ही छोटा विभाग, कम से कम इन लोगों के समर्थन में आप लोग उतरे, तब जाके इस जंग को जीता जा सकता। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ग्रामीण प्रहरियों की वजह से ही कहीं ना कहीं अभी तक ये विभाग पीछे रहा। वो क्यों रहा है, ये आप सुनते रहिए। जो ग्रामीण प्रहरी होते हैं, अक्सर इनका कार्य होता है कि गांव ग्राम समाज की जो सूचना है वो थाने पर पहुंचाएं और दें। मंथ में इनको 2 दिन का समय दिया जाता है कि 2 दिन में ये सारी सूचना कलेक्ट करके और अपना वहां दे, अपनी हाजिरी लगाएं। लेकिन कई थानों पे अक्सर मैं देखता हूं कि इसे 24-24 घंटे ड्यूटी कराई जाती है, किसी से 3 दिन कराई जा रही है, किसी से 4 दिन कराई जाती है। और कई ऐसे थाने हैं जहां पर इनसे वो कार्य कराए जाते हैं जो कार्य इनके हैं भी नहीं, जैसे बर्तन धुलना, सफाई करना, वृक्षों में पानी डालना, बड़े बड़े अधिकारियों की गाड़ी साफ करना, इस तरीके के कार्य किए जाते हैं। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि वो काम ऐसा क्यों कर रहे और क्यों करवाया जा रहा है। मेरा मानना बस इतना है कि मैं सरकार से भी यही कहता हूं और अधिकारियों से भी कि देखिए, आज चाहे प्रभु श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण भगवान हो, भगवान के जमाने में अक्सर ये होता था कि प्रेम से बोलोगे तो व्यक्ति हर काम करता है। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर किसी से प्रेम से बोलकर के कोई कार्य कराया जाता है, अगर दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैच करती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसी से जबरन काम कराना ये गलत है, या किसी को धमकी देना ये गलत है। मैं अक्सर सुनता हूं, लोग मुझे फोन करते हैं, मुझसे कहते हैं कि भैया मुझे बोला जाता है कि अगर आप सफाई नहीं करोगे तो आपको नौकरी से हटा देंगे। इस तरीके के मुद्दे अक्सर इन ग्राम प्रहरियों के बीच में आते जाते रहते हैं। एक तो ये बेचारे 2500 रुपए में अपना गुजारा करते हैं। आप जरा सोचिए कि 2500 रुपए में कैसे इनका गुजारा होता होगा। नहीं होता होगा। उस 2500 में इन्हें गुलामी भी करनी पड़ती है, इनको अधिकारियों की सुननी भी पड़ती है, उन 2500 रुपए में इनको अपनी दुश्मनी भी झेलनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार हर विभाग के लिए कार्य कर रही, पर ग्रामीण प्रहरियों का नहीं कर रही। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को दोष देने से पहले उन ग्राम प्रहरियों से कहना चाहता हूं, मैं देखता हूं कई ऐसे जिले हैं जहां पर ग्रामीण प्रहरी बेचारे जो जागरूक हैं, कार्य कर रहे हैं, पर उनके पीछे जो पैर खींचने वाले ग्रामीण प्रहरी हैं, कहीं ना कहीं उन जैसे लोगों की वजह से आज ग्राम प्रहरी विभाग पीछे है। ऐसे कई ग्रामीण प्रहरी हैं जिनको कोई चिंता ही नहीं, वो जानते हैं कि हमारे लिए 1000-2000 लोग लग रहे हैं, जब जंग जीतेंगे तो जब माल मिलेगा तो हमको भी साथ में मिलेगा।
लेकिन शायद उनको ये नहीं पता है कि जो लोग आज जंग कर रहे हैं शायद दुनिया में उनका ही नाम होगा और दुनिया में उनकी ही तारीफ होगी। तुम जैसे नपुंसक लोगों की वजह से कहीं ना कहीं जाने कितने विभाग पीछे चले गए। ये जो नपुंसक टाइप के लोग होते हैं जो बोलना नहीं जानते, इनकी वजह से विभाग पीछे चले जाते हैं अक्सर, और खुद तो करते नहीं है, दूसरों के पैर खींचने में लग जाते हैं। कुछ तो ग्रामीण प्रहरी ऐसे हैं कि इनको अगर चिकन मटन खिला दिया जाता है तो ये खुश हो जाते हैं और अपना आराम से फिर इनसे अच्छा कुछ भी काम करा लो कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत उनको होती है जो वाकई में स्वाभिमानी है, स्वाभिमान से जिए और स्वाभिमान में जीना भी चाहते हैं। दिक्कत उनके लिए है। शायद ये दिक्कत ना ही सरकार को दिखेगी और ना ही किसी अधिकारी को। ये दिक्कत अगर किसी को दिखती है तो सिर्फ उसी को दिखती है जिसने अपने आप को स्वाभिमान में जिंदा कर रखा है। दुर्भाग्य इस देश का। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ बस इतना कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से, यह भी आपका एक विभाग है और ये एक ऐसा विभाग है जो कहीं ना कहीं एक पुलिस का अंग बना हो। अगर इन्हें आप राज कर्मचारी दर्जा घोषित कर देंगे बिहार झारखंड की तरह तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आप अगर इन्हें 18,000 वेतन देंगे तो ये काम भी करेंगे आपका 1 लाख रुपए का। तो सरकार को यहां पर समझने की जरूरत है और स्कीम सरकार तक पहुंचनी भी जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे ग्रामीण प्रहरी इस स्कीम को जरूर सरकार तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। मैं जो बताने जा रहा हूं शेयर कर दीजिए वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं। जो नपुंसक बनकर बैठे हैं मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगा, बैठे रहिए। आने वाले समय में आपको खुद पता चलेगा कि आपकी नपुंसकता की वजह से आपका कितना नुकसान हुआ है, शायद आपको अंदाजा नहीं। तो ग्रामीण प्रहरी की जो अरदास है यानी अर्जी है सरकार को यह है कि गांव में जो आवारा पशु घूमते हैं हमारे ग्रामीण प्रहरी उस पर नजर रखेंगे। जो सरकारी जमीन है उस पर नजर रखेंगे, सरकारी वन है विभाग जो पेड़ पौधे उन पर नजर रखेंगे। जितने भी गांव ग्राम समाज से जुड़ी ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई चीजें उन पर वो नजर रखेंगे। ये जिम्मा सरकार को दे देना चाहिए और सरकार को अच्छा वेतन ग्राम प्रहरी को देना चाहिए ताकि आपको दूसरे लोगों को वहां नहीं रखना पड़ेगा और एक ग्राम प्रहरी सारे काम संभाल सकता है। इससे सरकार का फायदा होगा और ग्राम प्रहरी का परिवार भी चल पाएगा और इनको भी एक सम्मान भरी जिंदगी जीने का अवसर प्राप्त होगा। दूसरी चीज, सरकार लैपटॉप मोबाइल बांटती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ग्रामीण प्रहरियों को मोबाइल मिलना चाहिए, प्रॉपर इनको वर्दी मिलनी चाहिए, मोबाइल मिलना चाहिए, टॉर्च मिलनी चाहिए, ये सारी व्यवस्थाएं देनी चाहिए। साथ साथ में इंश्योरेंस इनका होना चाहिए, जीवन बीमा होना चाहिए। कुछ ऐसे प्लान अगर भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार करती है तो हम उसकी सराहना भी करेंगे और हमें उम्मीद भी है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और केंद्र में मोदी जी की। कभी आपने गरीबों का शोषण नहीं किया। उम्मीद करते हैं कि आप भी इनका भला करेंगे। हमें उम्मीद है कि अगर आप तक हमारी आवाज पहुंचेगी तो आप इन बातों को, इन भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज 68,337 ग्राम प्रहरी हैं, जिसमें सिर्फ 5 से 10 हजार ही ग्रामीण प्रहरी जा चुका है, बाकी सब के सब सोने में मस्त। मैं उन सब लोगों से एक ही चीज कहना चाहता हूं, क्यों सोना चाहते हो आप? क्या कारण है? या तो आप अच्छा कमा रहे हो तो आपको चिंता नहीं है, पर जो गरीब है ना बहुत चिंता है। तो मैं सबसे पहले जो ग्राम चौकीदार नहीं है, जो हमारी तरह एक आम इंसान है और हमारे साथ आप भी अगर इन ग्रामीण प्रहरियों की आवाज बनना चाहते हैं तो आपसे अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि हमें कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर कर दें ताकि हमारे ग्रामीण प्रहरी जो हमारा ग्रामीण चौकीदार का विभाग है वो सक्रिय हो जाए और इनका कार्य हो जाए और इनका वेतनमान बढ़ जाए। यह आप सभी से आग्रह है और अपील है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो से संतुष्ट होंगे, तो इस वीडियो को फैलाने में बिल्कुल कमी मत छोड़िएगा। दोस्तों इतना ही कुछ कहना चाहेंगे। बहुत सारी समस्याएं मैं देखता हूं, लेकिन क्या बोलता हूं तो दुश्मन के अलावा और कोई नहीं बनता हमारा। अभी वीडियो कैसा लगा आपको मुझे नहीं पता, आप बता सकते हो। मेरा काम है बोलना, कहना, जवाब मांगना, सवाल करना। मैंने कर दिया।
अब आपका क्या जवाब है, कमेंट के माध्यम से दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अन्नू त्रिपाठी।